हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत सही होंगे आप लोग। तो आज इस वीडियो में आप लोग के मन में एक चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है कि पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। तो उसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं आपके मन में कुछ कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप हो जाएगा। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं और मैं आपके सामने ऐसे ऐसे तथ्य रखूंगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये कोई ना कोई लॉजिक तो है मेरे कहने के पीछे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं पिटीशन की। तो एक और पिटीशन दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, आपको पता होगा। वो पिटीशन है किसको, एग्जाम को करवाने के लिए। तो दो पिटीशन है इस समय, एक एग्जाम को पोस्टपोन करवाने के लिए और एक एग्जाम को टाइम पे करवाने के लिए। और साथ ही साथ मैं आपसे बात करना चाहूंगा महाराष्ट्र स्टेट की। तो कुछ दिन पहले जो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन थी, उसकी जो गाइडलाइन आई थी उसके अगेंस्ट कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्टेट और दिल्ली से ये पूछा था कि भाई आपका क्या कहना है इस पे। 7 अगस्त को इनको पूरी जानकारी देनी थी। तो इन्होंने पहले भी बोला था महाराष्ट्र स्टेट ने कि हम अपने स्टेट में एग्जाम जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम है उनको कैंसिल करेंगे लास्ट ईयर के। और अभी भी वापस उन्होंने जो एफिडेविट दी है उसमें ये बोला है कि हम एग्जाम कंडक्ट कराने के मूड में नहीं लास्ट ईयर का। तो ये महाराष्ट्र स्टेट के बारे में बात थी। अब मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं उस पर आप ध्यान दीजिएगा। एक एक चीज मैंने लिखी है, मैं आपको एक एक चीज लॉजिक के साथ बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करूं यूपी में आज जो बीएड का एग्जाम हो रहा है उसके बारे में। तो यूपी में जो बीएड का एग्जाम हो रहा है उसके लिए मेरे पास कुछ इमेजेस हैं जिसमें आपको सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अच्छी खासी दिख जाएगी। मतलब वो बेहतरीन सोशल डिस्टेंसिंग की है कि बताया नहीं जाता आपसे, आप बस देख लो, आप समझ लो कि क्या बेहतरीन सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है। अब कई लोग यूपी के बीएड के एग्जाम को आपके नीट के पोस्टपोन के एग्जाम से कंपेयर कर रहे हैं। तो मैं इसमें आपके सामने कुछ तथ्य रखता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखता हूं। आप खुद सोचिए कि यूपी के बीएड के एग्जाम और नीट में कितना जमीन आसमान का फर्क है। तो सबसे पहली बात मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिख रखी हैं, उसको मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। तो सबसे पहली बात कि यूपी का जो बीएड का एग्जाम होने वाला है वो 2 टाइम्स में होगा। एक 9 से 12 के बीच में होगा और दूसरा जो होगा वो 2 से 5 के बीच में होगा। अब जो टोटल बच्चे हैं जो इस एग्जाम में अपीयर होंगे वो बच्चे हैं 4,31,904, यानी कि 4,31,904 इतने बच्चे हैं। अब इसको आप 2 पाली, मैंने बोला ना 2 टाइम्स में एग्जाम होगा, तो उसको आप 2 से डिवाइड करिए। इसका मतलब एक टाइम पे जो बच्चा बैठेगा वो करीब करीब आ रहा है 2,15,952। ये आपका प्रेजेंट सिनेरियो बैठ रहा है, राइट। अब सोचो इतने बच्चों के लिए, यानी कि 2,15,952 बच्चों के लिए यूपी में जो सेंटर दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं, वो दिए गए हैं 73 डिस्ट्रिक्ट्स में। फिर से बोलो 73 डिस्ट्रिक्ट्स में ये सेंटर दिए गए हैं, 73। सोच लो और कितने सेंटर हैं, 1089, यानी कि 1089 इतने सेंटर्स हैं, राइट। अब सोचो ये जो सेंटर्स हैं ये बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज बताऊं, तो इनका जो ये एग्जाम कंडक्ट कराने का प्रोग्राम है ये कैसा है। इन्होंने बोला है कि एक रूम में सिर्फ और सिर्फ 24 बच्चे ही बैठेंगे, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। उसी के बेसिस पे एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। तो मैं इसमें मेन चीज क्या है पता है, 73 डिस्ट्रिक्ट और सेंटर जो है 1089, ठीक है, इतने सेंटर। अब सोचने वाली बात ये है, अब इसका कंपैरिजन मैं नीट से करता हूं और सिर्फ नीट में यूपी से कर रहा हूं, उसको देखो। अब नीट के जो सेंटर है वो कितने सेंटर हैं, यूपी में 11 सेंटर। उनके नाम मैं पढ़ देता हूं एक बार। एक है वाराणसी, फिर नोएडा, फिर आगरा, फिर प्रयागराज, फिर बरेली, और फिर आएगा गाजियाबाद, फिर आएगा गोरखपुर, फिर झांसी, फिर कानपुर, फिर लखनऊ और मेरठ। ये सिर्फ और सिर्फ 11 सेंटर है। और मैं बात करूं कि यूपी में जो बच्चे नीट के एग्जाम में बैठेंगे वो कितने बच्चे हैं, उनके नंबर बताता हूं मैं आपको। 1,54,705। सोच के देखो, 1,54,705 मतलब 1,54,705 इतने बच्चे। सिर्फ और सिर्फ कितने डिस्ट्रिक्ट्स में, 11 डिस्ट्रिक्ट्स में ये सेंटर्स हैं। अब सपोज करो कि मैं एक डिस्ट्रिक्ट में मान ले रहा हूं कि 20 सेंटर है, एक डिस्ट्रिक्ट में 20 सेंटर, तो अपने पास टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 11। उसको मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया तो अप्रोक्स जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 220।
अब 220 सेंटर्स पे मान लो ऐसा 20 माना है, मगर आप क्या सोचो क्या 20 सेंटर हो सकते हैं? बहुत इम्पॉसिबल जैसा है, राइट? मान लो अब इन 220 सेंटर पे इन बच्चों का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, वो भी एक ही टाइम पे। ऐसा नहीं कि दो दो टाइम में डिवाइड किया गया, ऐसा बीएड की तरह नहीं है। उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि एक बात, चलो मैं एक इसमें से कोई एक डिस्ट्रिक्ट लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं सिद्धार्थनगर। आप में से कुछ लोग होंगे, मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, बहुत सारे लोग अदर स्टेट से होंगे, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपको किलोमीटर के बेसिस पे बताऊंगा। सिद्धार्थनगर ले लेता हूं, या मैं एक और डिस्ट्रिक्ट ले लेता हूं, आप उसको जानते होंगे, आजमगढ़ ले लेता हूं। तो आजमगढ़ से जो वाराणसी, आजमगढ़ में कोई भी सेंटर नहीं है, तो आजमगढ़ के जो बच्चे होंगे, अभी वो कोटा में तो बिल्कुल नहीं होंगे, वो तो अपने घर आजमगढ़ में होंगे, तो आजमगढ़ के जो बच्चे होंगे वो वाराणसी में जाके एग्जाम देंगे। सबसे पहली बात, आजमगढ़ से वाराणसी का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर के बाद उनको अपने सेंटर पे वहां से जाना होगा, उसका भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। तो पहली बात, इस समय देखो नॉर्मल सिचुएशन में सब अच्छा है, इतना डिस्टेंस तो चलता है, मगर इस समय क्या ये पॉसिबल है? आप सोच के देखो। और साथ ही साथ मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मतलब ये तो मैंने आपको बताया एक सिनेरियो ये। फिर साथ ही साथ में महाराष्ट्र स्टेट में, महाराष्ट्र स्टेट की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र स्टेट ने अपना खुद का एमएचसीईटी के एग्जाम के लिए अभी डेट तक नहीं बताई। सोच के देखो, एमएचसीईटी का एग्जाम कब का खत्म हो जाता था और अभी तक एमएचसीईटी के एग्जाम की डेट तक नहीं बताई गई। कितनी बड़ी बात है, मतलब महाराष्ट्र ऐसे स्टेट में आप एग्जाम कैसे कराएंगे, वो भी नीट का? ये सोचने वाली बात है। और महाराष्ट्र में नीट के बच्चे कितने, उनकी बात मैं कर लेता हूं। अप्रोक्स 2,28,829, मतलब 2,28,829 बच्चे हैं। सोचने वाली बात है, राइट? तो बहुत से लोग ये बोल रहे थे भाई कि एग्जाम कंडक्ट कराना, यूपी में एग्जाम हो रहा है, यूपी में एग्जाम हो रहा है। मैंने देखो यूपी में जो बीएड का एग्जाम हो रहा है उसका मैंने आपको सब कुछ बता दिया कैसे वो एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। और एक बात हमेशा दिमाग में आपके रहनी चाहिए कि एक नेशनल लेवल के एग्जाम में और एक स्टेट लेवल के एग्जाम में बहुत ज्यादा फर्क होता है। अभी आप देखेंगे तो प्रेजेंट टाइम में जो नेशनल एग्जाम है मैक्सिमम नहीं हो पाए हैं, अभी तक कहां हो पाए? देखिए ना, नेशनल लेवल के एग्जाम नहीं हो पाए। जो आप सुन रहे होंगे केईएम, केसीईटी, बीएड, ये सब एक पर्टिकुलर स्टेट्स के एग्जाम है। फॉर एग्जाम्पल नेशनल लेवल का एग्जाम क्लैट था, वो क्या हुआ? नहीं हो पाया। आप देखें ना, नहीं हो पाया, पोस्टपोन हो गया। तो नेशनल लेवल के एग्जाम की अलग बात होती है। तो आप बिल्कुल भी इस चीज को लेकर घबराएं नहीं कि यार पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। फिर मैं आपको हर 100% कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल सकता हूं कि पोस्टपोन होगा। अब देखो, उसके बाद मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं यार कि देखो, मैं भगवान तो नहीं हूं, मगर मैं इन सब चीजों पे जब स्टडी करता हूं तो मेरे मन से यही निकलता है। पिछली बार भी मैं यही बोलता था कि पोस्टपोन होगा। क्यों? क्योंकि चीजों को तुम एनालाइज जब करोगे तो आपके मन से भी यही निकलेगा। सोच के देखो ना कि पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। तो आप ये सारी चीजों को सुन लें, समझ लें और सोचें। आप खुद अपना कॉमन सेंस यूज करो कि क्या पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। और पोस्टपोन में अभी लोग कह रहे हैं यार बहुत बहुत कम समय, बहुत कम समय, बहुत कम समय नहीं, बहुत ज्यादा समय, राइट? बहुत ज्यादा समय है। और मैं आपको बताऊं, एग्जाम जो मेन डेट है उसके 10 से 15 दिन पहले अगर पोस्टपोन हुआ तो आपको पता भी चल जाएगा, राइट? हाँ, अगर तुम मेरे से पूछते हो, बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि सर पोस्टपोन होगा कि नहीं। इवन मेरा नंबर उनके पास है, मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा देता हूं, अभी भी मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दूंगा। आप कुछ भी, कोई प्रॉब्लम हो, पढ़ाई से रिलेटेड, बायोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन हो, मुझे व्हाट्सएप करो, मैं सॉल्व करके दूंगा, वॉइस मैसेज के फॉर्म में सॉल्व करके दूंगा। कुछ भी कैसे भी हो, मैं टीचिंग के लिए ही इतना डेडिकेटेड हूं जितना इन सब चीजों के लिए। तो मैं आपको बता दूं, बच्चे पूछते पोस्टपोन होगा कि नहीं, तो एज पर माई व्यू फिर बोल रहा हूं मैं, 100% पोस्टपोन होगा। 100% पोस्टपोन होगा। ये आप एकदम गांठ बांध के चले कि 100% पोस्टपोन होगा, ठीक है? हाँ, ये मेरी तरफ से। और फिर मैं बोल रहा हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मगर प्रेजेंट सिनेरियो के बेसिस पे बोल रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहां पे जाके जरूर देखें। बस इतना ही कहना। और साथ ही साथ एक चीज और बोलूंगा मैं कि मेरा टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया, उसको जरूर आप ज्वाइन करें, ठीक है? जरूर आप ज्वाइन करें। मैं आपको हर टाइप की इंफॉर्मेशन उसमें जरूर देता रहूंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।